नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। डोनाल्ड ट्रंप को अचानक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी प्यारे लगने लगे हैं और नेतन्याहू में पागल आदमी दिखाई देने लगा है। नेतन्याहू के साथ ट्रंप की लड़ाई पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन हाल ही में उनके मुंह से मुश्तबा के लिए जो शहद टपक रहा है उसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। ट्रंप अब मुश्तबा खमेनी से एक मुलाकात के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। कल तक जो इंसान ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बता रहा था, वही आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी से मुलाकात की इच्छा जता रहा है। दूसरी तरफ कभी जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करते थे, उसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ट्रंप अब खुलकर बरस रहे हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बदलते देर नहीं लगती, लेकिन ट्रंप ने तो इस बार स्पीड ही अलग पकड़ ली है। कल तक जहां ईरान को धमकियां दी जा रही थी, वहीं आज तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। और उधर नेतन्याहू जो खुद को अमेरिका का सबसे करीबी साथी मानते थे, अब ट्रंप के गुस्से का निशाना बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने साफ शब्दों में नेतन्याहू को तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो तक कह दिया था, और इसकी वजह थी लेबनान और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर इजराइल की आक्रामक नीति। ट्रंप का मानना है कि लगातार बढ़ती जंग अब सभी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। वहीं जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो ट्रंप पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ गए। उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था और उस समय वह नेतन्याहू से बेहद नाराज थे। यानी इस बार ट्रंप ने अपने बयान को गलत समझ लिया गया कहकर बचने की कोशिश नहीं की। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब ट्रंप ने ईरान को लेकर नरम रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि वह मुश्तबा खमेनी से मुलाकात करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने में गर्व महसूस होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है और दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल अच्छे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ट्रंप को ईरान में नया दोस्त मिल गया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका लंबे समय से मिडिल ईस्ट के लगातार तनाव से परेशान है। युद्ध, हमले और बढ़ते खर्च ने वॉशिंगटन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में ट्रंप शायद अब लड़ाई की बजाय समझौते का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ धमकियों से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए बातचीत की भाषा बोली जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने ईरान की तारीफ करते हुए भी खुद की पीठ थपथपाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं होते तो शायद आज इजराइल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ सबसे सख्त मोर्चा उन्होंने ही खोला था और उन्होंने ही दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे से आगाह किया था। उधर इजराइल के लिए यह स्थिति आसान नहीं है। सालों से इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते सुधरते हैं तो नेतन्याहू की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति बेहद जटिल है। यहाँ हर बयान के पीछे कई रणनीतिक संदेश छिपे होते हैं। ट्रंप का ईरान के प्रति नरम रुख और इजराइल से बढ़ती दूरी सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक समीकरण का हिस्सा भी हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई ट्रंप और मुश्तबा खमेनी की मुलाकात होती है या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है और मिडिल ईस्ट की राजनीति को नया मसाला दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की ये नई दोस्ती कितने दिन चलती है, क्योंकि ट्रंप की राजनीति में एक बात तय है, यहाँ अगले मोड़ पर क्या होगा इसका अंदाजा शायद खुद ट्रंप को भी नहीं होता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।